को भी याद नहीं है वह नन्ही बालिका जिसका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसको कृष्ण जी से बदल दिया गया था ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके। हालांकि इस बालक का जन्म बहुमूल्य था, लेकिन इस बालिका का जन्म तो केवल बलिदान के लिए हुआ था। आज न केवल भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, अपितु देवी योगमाया का भी जन्मदिन है। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ठीक उनके पहले माँ दुर्गा ने योगमाया के रूप में जन्म लिया था। माँ दुर्गा का यह दिव्य अवतार कुछ समय के लिए था। गर्भ पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। योगमाया के जन्म के समय यशोदा अचेतन अवस्था में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। वहीं कंस के कारागार में देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने के बाद वासुदेव उस बालक को नंद के यहाँ ले आए और यशोदा के पास लिटा दिया, जिसके बाद में आँख खुलने पर यशोदा ने बालिका के स्थान पर पुत्र को ही पाया और वासुदेव यशोदा के यहाँ जन्मी नन्ही बालिका योगमाया को लेकर मथुरा वापस आ गए। और जब कंस ने पैरों से उठाकर उस बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाशवाणी करती हुई चली गई। योगमाया ने कहा, कंस, तुझे मारने वाले का जन्म हो चुका है। वैसे तो मैं तुझे भी मार सकती थी, लेकिन तूने मुझे मेरे पाँव से पकड़कर उठाया था, इस कारण मैं तुझे आज क्षमा करती हूँ। और इस प्रकार योगमाया के बलिदान से कृष्ण को बचाया जा सका था। देश की राजधानी दिल्ली में माँ योगमाया का मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर महाभारत के समय से है। इस प्राचीन मंदिर ने दिल्ली को कई बार उजड़ते और बसते हुए देखा है। यह मंदिर दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। माँ योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया था। श्रीमद् भगवत पुराण में देवी योगमाया को ही विध्वंसिनी कहा गया है। शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ था, एक कारागार में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के समय सभी चौकीदार सो गए थे, सभी हथकड़ियाँ खुल गई थी और सभी दरवाजे खुलते चले गए थे। ठीक उसी प्रकार जब कृष्ण का जन्म अर्थात चेतना का जन्म होता है तो हमारे हृदय से अंधेरे यानी कि सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर चली जाती है। सभी हथकड़ियाँ जैसे अहंकार और मैं टूट जाते हैं और सभी कारागार के दरवाजे जिसमें हम अपने आप को बंद रखते हैं, जैसे जाति, धर्म, ऊंच नीच, रिश्ते, नाते, अमीर गरीब, सब खुल जाते हैं। यही जन्माष्टमी का असली संदेश व सार है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।